हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे मोशन टाइम ग्राफ के बारे में। मोशन टाइम ग्राफ किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दो तरह के ग्राफ पढ़ने हैं आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पढ़ सकते हैं। आपको बताया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसी खास सिचुएशन में इक्वल हो सकता है, तो आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी अलग अलग करके पढ़ाया हुआ है। वेलोसिटी एंड स्पीड तो है ही अलग, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एक्स्ट्रा पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही तरह के ग्राफ है, उन्हीं दो ग्राफ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे बताया, दूसरा वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है दो सिचुएशन में ड्रॉ होता है। एक तो जब वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो वो उसी से मूव कर रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। ए इक्वल टू क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, विद चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टी। और वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो ये क्या देगा आपको? जीरो देगा। ओके, तो हम चाहते हैं यहाँ पर देखिए, आपने पढ़ा था S इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। नहीं, अब आपने ये अगर a जीरो है तो ut बचेगा और S इक्वल टू ut हो जाएगा। देखिए, अब ये इस तरह का चीज है जैसे y इक्वल टू 4x का ग्राफ आपने बनाया होगा ना, उस तरह का। ये u कांस्टेंट है, आपने बताया ना कि v कांस्टेंट है, यहाँ v u का रोल प्ले कर रहा है या u v का रोल प्ले कर रहा है, बात एक ही है। मतलब ये जो चीज है ना, ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। और जब चीजें u कांस्टेंट होगा तो हम 4y इक्वल टू 4x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, तो आपने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। उसमें आप जैसे यहाँ पर लिखते थे, एक यहाँ पर इस तरह से, नहीं, यहाँ पर लिखते थे, क्या होता था? मान लीजिए यहाँ पर ये s का रोल प्ले कर रहा है और ये t का रोल प्ले कर रहा है, तो अब s है और ये क्या है? t है। मान लीजिए t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 4 इंटू x है, तो 4 इंटू 0 क्या देगा? 0। ओके, अगर मान लीजिए t इक्वल टू 1 है तो s, ये s की वैल्यू है, s इक्वल टू 4t लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए t इक्वल टू 2 है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। अगर मान लीजिए t इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, ऐसे। अब देखिए, इसका प्लॉटिंग आप जब कीजिएगा तो ये हम मान रहे हैं टाइम का, तो ये इसमें जिस तरह से लिखा हुआ है जीरो का, तो यही रहेगा 1 2 3 4 ऐसे करके, और यहाँ पर लिखेंगे आप 4 8 12। अब यहाँ से यहाँ आएंगे आप, ये इस तरह से 0 पर 0 है, इस तरह से ये होगा, वो यहाँ पर है, ये ऐसे है, और यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से। मतलब अब ग्राफ जब बनाएंगे ना, तो ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मतलब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो जैसे चेंज होगा ना 0 1 2, उस तरह से क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए, हमारे समझाने का इसमें क्या है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है ना, ये डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ, तो डिस्टेंस इस खास सिचुएशन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? पहले तो स्लोप लिखते हैं। स्लोप क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए ये हम यहाँ से हटा देते हैं और OA है और यहाँ B है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कहाँ तक का कवर किया होगा? यहाँ तक का। तो इसको मान लीजिए आप क्या कहते हैं, ये पूरा हाइट क्या है? या तो 12 मीटर का ही है। जनरल अगर बनाना चाहते हैं तो आप AB कहेंगे, AB अपॉन टाइम। तो टाइम कितना होगा? O से B, ये है टाइम OB। मतलब कहने का जितना डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड
ये क्या लिखते हैं आप, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, नहीं। तो ये स्लोप ऑफ ओबी, ओए लाइन जो है, ओए लाइन का स्लोप हुआ। स्लोप क्या होता है, वाई का डिफरेंस, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाई का हाइट या वाई का डिस्टेंस मतलब या वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये वाई कौन है, ए बी है, और ओ बी क्या है, नीचे का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ ओए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है सारा चीज, बट अभी फिलहाल के लिए इसका हाइट, ए बी का हाइट मतलब वाई डिस्टेंस अपॉन एक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ ओए क्या देता है हमको, क्या देगा, स्पीड। मतलब यहाँ पर नोट देके इस बात को लिखिए, इसको तो समझ में आ गया होगा आपको, तो यहाँ लिख लीजिए नोट दे के बाद पॉइंट here slope of distance time graph gives स्पीड देता है, एंड वही दे दूसरा तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives वेलोसिटी। ये क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बीच में लिख लो, डिस्टेंस, ओके। ये क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। दोनों का है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, यहाँ पर मैं एक ही ग्राफ से दोनों ही पढ़ रहे हैं अपन, तो इसलिए हमने लिखा है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। जब वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म तब का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म करने का मतलब एक्सीलरेशन इज एग्जिस्टिंग, एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन है यहाँ पर। अब होगा क्या, अगर एक्सीलरेशन है तो होता क्या है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। मान लो ये मीटर में है और ये कितना है, सेकेंड में, ओके। अब ये अगर मान लो अगर t इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू 0 है, ठीक है। t इक्वल टू 2 है तो ये वैल्यू 4 होगा, और t इक्वल टू 3 है तो ये कितना है, 12 है, और t इक्वल टू 4 है तो ये कितना है, 20 है। मतलब कहने का ये इसका जो ग्रोथ होता है बहुत शार्प है, मतलब स्पीड नॉट यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये जो ग्राफ है ना, ये है वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये तुम इसको टाइम से डिनोट करते हो और इसको किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस, ओके। अब यहां से ये है, देखो 0 पर तो दोनों ही 0 है, और मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ऐसे, एंड ये 5 है, ओके। तो तुमने 0 लिया है, फिर 2 सेकेंड लिया है, 2 पर लिया है, तो 2 पर जो वैल्यू है ना, ये देखने वाला है, ये 2 का ले लो रेशियो, 2, 4, 6 एंड 12, उसके बाद कितना हो जाएगा, 14, उसके बाद 16, 18 और 20, ऐसे। तो ये जो है ना 2 के जगह पर कितना है, 4 है, ये यहाँ पर ले सकते हो तुम, एंड 3 के जगह पर कितना है, ये देखो 12 है, ये यहाँ सीधा यहाँ पर आया है ये ग्राफ यहाँ पर, और 4 की जगह पर कितना है, 20, तो ये 20 यहाँ पर, यहाँ मतलब ये ग्राफ जो है ना ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है इस तरह का कर्व, ओके। इसका कर्व होता है, कर्व ग्राफ होता है। इस कर्व को ना पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। ये ग्राफ जो है ना पैराबोला कहलाता है। एक
हायर क्लासेस में पढ़ना है कोनिक सेक्शन में, तो ये पैराबोला कहलाता है। अब यहाँ भी वही चीज देगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, तो सेम चीज है, बट ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। ठीक है, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, देखिए यहाँ जो है ना स्पीड टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, हमें जो है ना 3 तरह के इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने हैं। वैसे ज़्यादातर हम वेलोसिटी का ही इस्तेमाल करेंगे, स्पीड भी है आपका, बट ज़्यादातर हम कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन भी पढ़ना है, तो इसलिए। और हमने बताया कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी जबकि वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट इस खास सिचुएशन में स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों इक्वल है, तो कभी कभी बुक में ऐसा इस्तेमाल कर देता है, तो गलत नहीं है, वो सही है। ठीक है, अब देखिए जैसे है हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रा करना है। तो ये 3 सिचुएशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मतलब यूनिफॉर्म वे में चेंज तो हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रहा है, एक समान चेंज हो रहा है। ठीक है, समझाया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद हम वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस नॉन यूनिफॉर्म मतलब एब्रप्टली जो बोलते हैं ना कि अचानक से ज़्यादा चेंज हो जाना, वो वैसा चेंज हो रहा है, तब सिचुएशन क्या होगा। तो यहाँ देखिए जैसे ए बी है एंड सी, देखिए ये क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट है, मतलब कहने का वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट का 4 मीटर पर सेकेंड है तो वो 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। यहाँ है 0 पर भी है, 1 पर भी 4 है, 2 पर भी 4 है, 3 पर भी 4 है। मतलब ऐसा अगर ग्राफ आप बनाएं, जो कि आप ग्राफ से समझते हैं अच्छे से, तो ये देख लीजिए ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो वेलोसिटी अगर मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड है, कब, 0 सेकेंड पर। 4 मीटर पर सेकेंड है कब, 1 सेकेंड पर। 4 मीटर पर सेकेंड कब है, 2 पर। 4 कब है, 3 पर। मतलब कहने का ये जो है ना 1 2 3 4 ये आपका स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। अब हमें बताना ये है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ से हमें मिलेगा कैसे, क्या, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। तो यहाँ क्या मिलेगा, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना ये वाला, ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब देखिए, या फिर डिस्टेंस, ऐसे इस सिचुएशन में कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, इसका एरिया, मतलब वेलोसिटी में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यही तो पढ़ा था, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहां पर अगर करेंगे आप तो ये क्या होगा, ए बी इंटू, ए बी तो ये है, और ए बी मतलब टाइम वाला एक्सिस ले ली, और ओ ए, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर पॉइंट देके लिख लो या नोट देके लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका हो गया, यहाँ पर लिखिए तो ए बी सी है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका को रफ करना है और यहाँ पॉइंट लिखने हैं, 2 चीज। 2 पॉइंट क्या है, पहला है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, gives डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट देगा मेंट। और सेम ही पॉइंट है एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives व्हाट, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस। ठीक है, ये है डिस्टेंस। और ये ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन, ओके, ये जो होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये 3 तरह में से पहला तो हो गया।
अब हमें दूसरा पढ़ना है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूअसली। अगर कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो क्या होगा? तीन सिचुएशन बनते हैं कंटिन्यूअसली चेंज होने में। एक तो ऐसा कि चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट वाले में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, v = 4 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है। लेकिन यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो उस वाले केस में तीन सिचुएशन बनेंगे। तीन सिचुएशन क्या क्या होता है वो देखना है हमें। देखिए यहाँ जो केस है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, एक समान एक्सेलरेशन। तो ये जो है ना कांस्टेंट है, वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट था। पहले वाले केस में क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, और इस वाले केस में क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है ना, तो होगा क्या, इसी तरह का सिचुएशन आएगा। जैसे v इनिशियल 0 है तो t = 0 है, v 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये 1 सेकेंड है, तो एक सेकेंड में ये रिप्रेजेंट होता है, ये मीटर में मतलब यूनिट इसका है। तो अब हम इसको यहाँ पर प्लॉट करें, 1 ये तो 0 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, इस तरह से। तो ये यहाँ पर है 2 और ये है 4, ये है 6, ये है 8, ठीक है। और यहाँ से ये 0 होगा तो ये 2 होगा और ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से। अब इसमें तो थोड़ा सा ग्राफ ऐसे हो गया, बट अगर स्केल से बनाया तो सही ग्राफ बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इसका नेचर क्या होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन। एंड ओ ए ग्राफ है ऐसा मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो यहाँ से ए से बी है, ओके। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अभी मैंने पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा लिख लीजिए, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ये यहां भी देगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एक चीज और ऐड होगा, एरिया तो है ही, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, या फिर ऐसा कह सकते हैं इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का हाफ। नहीं, ट्रायंगल का एरिया तो यही होता है, रेक्टेंगल का हाफ। तो हम सीधा लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख दूं हाफ बेस इंटू हाइट, तो ए ओ बी इंटू हाइट ए बी, ठीक है। तो ये है आपका एरिया। अब इसका स्लोप हमें निकालना है, स्लोप ऑफ ओ ए, मतलब स्लोप ऑफ ओ ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देगा कैसे, देख लीजिए एक्सेलरेशन। अब स्लोप क्या होता है, सो तो आपको बताया था, ये वाला हाइट ए बी मतलब वाई एक्सिस पर हाइट अपॉन एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, तो ए बी अपॉन ओ बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ठीक है। तो यही तो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस पढ़ लिया। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस सोच कर के देखें, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये एक काम करता हूं, इसको मैं बता ही देता हूं पूरे अच्छे से। ये इसमें ना थोड़ा सा पिकुलियर सा सिचुएशन है। इस वाले सिचुएशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इनिशियल जो वैल्यू है ना वो ज्यादा है, वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है। मतलब मान लीजिए, सपोज कीजिए ये यहाँ 8 है, मैं मान रहा हूं यहाँ 8 है। अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। 8 0 पर है, 1 पर 4 है, मतलब कहने का यहाँ पर,
ओके, एक काम करते हैं, प्लॉट ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 3 तक की तो है, चलिए 1 8 है, यहाँ से प्लॉट कर लीजिए, 2 4 6, 2 ले रहे हैं आप तो 6, और उसके बाद 8, 0 8 1 1 4, ये है ऐसा, एंड 2 2 2 2, ये वाला सीन है, एंड 3 0। तो ये जब बनाएंगे ना आप, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ये कर्व थोड़ा सा अभी यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, अगर ग्राफ से बनाया तो थोड़ा सा सही बनेगा। तो ये जो आएगा उसका नीचे स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, रिटार्डेशन का एक ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन रिटार्डेशन का ग्राफ है। तो अब इस सिचुएशन में इसका एरिया तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट को बताएगा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप विल गिव यू रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, या इसी को क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप निकालेंगे कैसे आप, बस सिंपल है, यहां से ये हाइट अपॉन ये, तो ठीक है, ए मान लीजिए ए बी है, ओ ए है, बी ये है आपका, तो ओ ए अपॉन ओ बी, ओके, ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया। अब ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस हो गया। अगर मान लीजिए वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस हो गया, मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट हैज, एक ही आर्टिकल के अंदर पढ़ रहे हैं अभी, मतलब जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म में वे में, नॉन यूनिफॉर्म चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म वे में है, ठीक है, चेंज जो है ना यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्मली चेंजेज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज, initial velocity is non-zero, non-zero मतलब जीरो, मतलब कहने का जब वेलोसिटी की वैल्यू कुछ होगी, इनिशियल कुछ रहेगा, तो ये ऐसे है और यहाँ जीरो है, तो इनिशियल वैल्यू मान लो, कहने का है कि ये ग्राफ ऐसा है कि जो तुम मान रहे थे ना कि v इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर 0 है, ऐसा नहीं, t इक्वल टू 0 पर 4 है या 2 है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और t इक्वल टू ये सेकेंड है, तो इस पर है आपको, यहाँ पर 1 पर कितना होगा, 8 हो सकता है, 2 पर कितना होगा, 12 हो सकता है, एंड 3 पर ऐसे करके 16 ऐसे बढ़ रहा है। मतलब कहने का यहाँ 0 इक्वल टू, जब t इक्वल टू 0 है तो 4 की कुछ वैल्यू है, तो ये ग्राफ का नेचर ऐसे होगा। और यहाँ भी हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक, ओ ए बी सी और डी ऐसे करके लिख लिया। अब हमें इसका मान लो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस वाले सिचुएशन या डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, हम मान ही रहे हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल इस सिचुएशन में, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों इक्वल है, तो इसलिए अब यहाँ पर मान लीजिए हमें निकालना है डिस्टेंस, तो हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये जो है ना ट्रेपेजियम होगा, तो ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसे लिख देता हूँ, फिर सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स OD, ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड OA एंड DB, OA प्लस DB इनटू हाइट, तो ये AC है, ये हाइट, तो ऐसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ये सारे हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली चेंजिंग मतलब वेलोसिटी के केस में पढ़ रहे हैं। अब हम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली,
नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग हो रहा है, मतलब कहने का थर्ड पॉइंट, व्हेन the velocity of the object is changing non-uniformly. नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब है कि वही केस जो डिस्टेंस वाले में लिया था, ये मान लीजिए वेलोसिटी है और ये टी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये टी इक्वल टू ये v है और ये t है, तो ये t इक्वल टू 0 है और v की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो t इक्वल टू ये मान लो 1 है और ये क्या है 4 मीटर है, और ये t इक्वल टू 2 है 8 है ऐसे, और ये मान लीजिए इस तरह से 3 है, और ये नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, 4 8 12 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है, ऐसे करके ये चेंज हो रहा है। तो ये जब होगा ना 3, तो ये कर्व ऐसे होगा, ये 4 1 2 2 3 और ए, इस तरह से एक कर्व जो जाएगा ना इस तरह से बढ़ेगा, एक बार से अचानक चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ना इस तरह से कर्व बनता है, इस तरह का इसका ग्राफ जो होगा ना कर्व होगा एंड क्या होगा, पैराबोला। नॉन यूनिफॉर्मली ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे कर्व हो जाएगा। तो ये जहाँ 3 होना चाहिए, ये 12 होना चाहिए, 16 हो गया, 20 हो गया, ऐसे करके, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म 20, इसके बाद 20 होना चाहिए, मतलब 4 बढ़ा यहाँ, तो यहाँ 8 बढ़ गया, अब यहाँ 16 हो गया, मान लो सपोज करें, ये इसमें 16 ऐड कर दिया, 32 हो गया, 4 से गया, तो ऐसे करके मतलब एब्रप्टली चेंज हो रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक चीज और लेना है, ये है कुछ क्वेश्चंस है इसमें रिलेटेड। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला क्वेश्चन है, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है, मोशन ही यूनिफॉर्म है, एक समान मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, एक कर्व बनेगा, पैराबोला। इसको देखा है आपने, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ कैसा हो रहा था। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the, अगर parallel to the principal axis है और किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्यों, देख लो। अब मान लो ये डिस्टेंस है, ये 4 मीटर है, ठीक है, और ये 0 है और ये टाइम है, तो अब वो ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पर भी 4 मीटर का डिस्टेंस पर था, t इक्वल टू 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, तो हर जगह ये जितना भी टाइम बढ़ा लो वो है तो 4 मीटर पर ही, तो वो अपना डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, चेंज ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the स्पीड टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस कवर की जगह पर स्पीड रख दीजिए। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके बाद जस्ट ग्राफ की बात बोला। तो इस what can you say about the motion of an object if its speed time graph is straight line, मतलब कहने का यूनिफॉर्म स्पीड से है। what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ये 4th नंबर क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों, कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी, और एरिया तो वही तो देता है। ये मान लो वेलोसिटी है और ये t है, तो यहाँ वेलोसिटी है 4 और जो भी टाइम लगेगा t वो है ये v इंटू टी, तो v इंटू टी क्या होता है,
वेलोसिटी में जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ही तो देता है। यही 4 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से रिलेटेड। ओके।